नमस्कार बच्चों, आप सबको मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप अब तक संस्कृत में संस्कृत वर्ण परिचय के बारे में और संस्कृत शब्दों के बारे में जान चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट में धातुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। धातु क्या होता है, इस वीडियो में हम सीखते हैं। आपका तीसरा पाठ है धातु परिचयः क्रिया। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जो भी काम, कार्य का अर्थ है काम, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक काम है। खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पे कुछ धातु है, उसके अर्थ भी यहाँ पे है। देखिए बच्चों, पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना। धाव, दौड़ना। हंस, हंसना। खाद, खाना। भ्रम, घूमना। गम गच्छ, जाना। स्थातिष्ठ, बैठना। ये सारे धातु के शब्द है। संस्कृत में क्रियापदों के काल के लिए लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में क्रियापदों के काल, काल को लकार, काल को क्या कहते हैं बच्चों? लकार। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। वैसा ही संस्कृत में भी 5 काल होते हैं। समझ में आया बच्चों? लकार, 5 लकार होते हैं। अब आप 5वीं कक्षा में वर्तमान काल, लट लकार के बारे में जान चुके हैं। देखिए बच्चों, फिर से हम एक बार पुनरावृत्ति करके आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में वर्तमान काल को क्या कहते हैं बच्चों? लट लकार के नाम से जाना जाता है। पुरुष एवं वचन के अनुसार विभिन्न लकारों में धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। पुरुष, यहाँ पे पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा ही संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। आप जानते ही हैं, वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष एवं वचन के अनुसार विभिन्न लकारों में, लकार 5 प्रकार के होते हैं, विभिन्न लकारों में धातु रूपों का प्रयोग अलग अलग होता है। समझ में आया बच्चों? धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल लिख धातु रूप किस प्रकार है हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रथम पुरुष एक वचन में लिखति, प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखन्ति, मध्यम पुरुष
एक वचन में लिखसी, मध्यम पुरुष द्विवचन में लिखतः, मध्यम पुरुष बहुवचन में लिखत, उत्तम पुरुष एक वचन में लिखामी, उत्तम पुरुष द्विवचन में लिखावह, उत्तम पुरुष बहुवचन में लिखामहा। अब एक बार फिर से पढ़ेंगे बच्चों। लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामहा। इसी प्रकार अन्य धातुओं को भी आप इसी प्रकार ही लिखना चाहिए। अंत में प्रथम पुरुष एक वचन में ती जोड़ना चाहिए मूल धातु को, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति जोड़ना चाहिए, तब एक लिखती पूर्ण वाक्य शब्द होता है। लिखती का अर्थ है लिख रहा है या लिख रही है। लिखतः दो लिख रहे हैं, दो लिख रही है। लिखन्ति लिखते हैं, लिखती है। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार मध्यम पुरुष में लिखसी लिख रहे हो, लिखतः दो लिख रहे हो, लिखत सब लिख रहे हो, लिखामी लिख रहा हूं, लिखावह दो लिख रहे हैं, लिखामहा लिख रहे हैं। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, संस्कृत के धातुएं दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत के धातुएं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अपरिवर्तनीय धातुएं, परिवर्तनीय धातुएं। पहला वाला है अपरिवर्तनीय धातुएं, दूसरा है परिवर्तनीय धातुएं। अपरिवर्तनीय धातुएं का अर्थ है ऐसी धातुएं, ऐसी क्रियाएं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। थोड़े धातुएं, इनके धातु रूप उस मूल धातु से ही लिखते हैं, इसका परिवर्तन नहीं होता है, वे अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? जो मूल धातु है उसी से ही आप धातु रूप लिखते हैं, परिवर्तन नहीं होता है, उन धातुओं को अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, वद, वद का अर्थ है बोलना। एक वचन में वदती, द्विवचन में वदतः, बहुवचन में वदन्ति। बोलता है या बोलती है। क्रिया में परिवर्तन, लिंग में भी क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? लिंग में परिवर्तन, श्रीलिंग रहने दो, पुंलिंग रहने दो, धातु में एक जैसा ही होता है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे लड़का भी रहने दो, लड़की भी रहने दो, वदती ही आएगा। वदती बोलता है या बोलती है। द्विवचन में वे दो बोलते हैं। वदतः का अर्थ है दो बोलते हैं या दो बोलती है। वदंती सब बोलते हैं या बोलती है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए अन्य धातुएं। भ्रम, भ्रम का अर्थ है घूमना। एक वचन में भ्रमति घूमता है, भ्रमतः दो घूमते हैं, भ्रमंती घूमते हैं।
धाव, धाव का अर्थ है दौड़ना। एक वचन में धावती, दौड़ती है। धावतः, दो दौड़ते हैं। धावंती, दौड़ते हैं। पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना। एक वचन में पठती, पढ़ता है या पढ़ती है। द्विवचन में पठतः, दो पढ़ते हैं। बहुवचन में पठन्ति, पढ़ते हैं। क्रीड, क्रीड का अर्थ है खेलना। एक वचन में क्रीडति का अर्थ है खेलता है। क्रीडतः, दो खेलते हैं। बहुवचन में क्रीडन्ति, खेलते हैं। खाद, खाद का अर्थ है खाना। एक वचन में खादती, खा रहा है या खा रही है। खादतः, दो खा रहे हैं। खादन्ति, खा रहे हैं। बहुवचन में दो से तीन से ज्यादा शब्द सारे बहुवचन कहलाते हैं। नृत्य, नृत्य करना। एक वचन में नृत्यति, नाचती है। नृत्यतः, दो नाचते हैं। नृत्यन्ति, नाचते हैं या नाचती है। समझ में आया बच्चों? अब तक जो भी धातुएं देखे हैं उसी से ही हम धातु रूप लिखे हैं, इसलिए ये सारे परिवर्तन नहीं होने वाले धातुएं हैं, इसलिए इसे अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाते हैं। तो चलो बच्चों, अब और अन्य धातुओं को भी देखते हैं। अपरिवर्तनीय धातुएं। कुप, कुप का अर्थ है क्रोध करना। कंप, कांपना, शिवरिंग। कथ, कहना। नश, नष्ट होना। जप, जपना। राम नाम का जपते हैं ना, राइट, वो है जपना। हस, हंसना। रक्ष, रक्षा करना। गर्ज, गरजना। भक्ष, खाना। ये सारे कौन से धातु कहलाते हैं बच्चों? अपरिवर्तनीय धातुएं। बच्चों, वाक्य लिखने के लिए धातुएं का जरूरत है, इसलिए शब्दों के साथ साथ, जो कर्ता के साथ साथ हम लोगों को क्रिया भी सीखना चाहिए। मैं आपसे आशा करती हूँ आप सबको अपरिवर्तनीय धातुएं क्या है समझ में आ गया है। तो अगले वीडियो में हम परिवर्तनीय धातुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। धन्यवाद बच्चों।